पहले बात बिहार की। बिहार में चुनावी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तीखे होते दिखाई पड़ रहे हैं। 2 चरणों में होने वाले चुनाव में एनडीए की ओर से अमित शाह ने आज लगातार दूसरे दिन फिर से एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाया तो कांग्रेस सहित महागठबंधन के दलों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। अमित शाह ने आरजेडी के समय बिहार के लोगों के साथ हुए अत्याचार को सामने रखा तो एनडीए की सरकार में हुए विकास के आंकड़े भी बिहार की जनता को गिनाए। उन्होंने फिर से डबल इंजन सरकार को लाने की जब बिहार की जनता से अपील की तो बिहार की जनता से महागठबंधन के झूठे वादों से बचने की सलाह भी उन्होंने सियासी मंच से दी। बिहार का सियासी समर, स्टार प्रचारक की जनसभाएं, अमित शाह का विपक्ष पर हमला, आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बताया नायक। शनिवार को एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बिहार में धुआंधार 3 चुनावी रैलियां करके विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला तो एनडीए की डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार में जंगल राज था, लेकिन 2005 के बाद एनडीए सरकार ने बिहार का तेजी से विकास किया है। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन लठबंधन का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा है, वो बिहार का विकास नहीं कर सकता। बिहार के विकास के लिए मोदी और नीतीश की जोड़ी ही एकमात्र विकल्प है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दी। 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। आरजेडी द्वारा विकास के मोर्चे पर नीतीश सरकार पर सवाल करने को लेकर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव को जमकर घेरा और आरोप लगाया है कि आरजेडी के समय बिहार गर्त में चला गया था, लेकिन नीतीश सरकार के काम ने बिहार को तेजी से आगे बढ़ाया है, जिसके चलते बिहार की जनता फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिहार में एनडीए इस बार अपने सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगा। बिहार की जनता को उम्मीद है, जनता को ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा। 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। लालू जी का 15 साल का शासन रहा है, बिहार की जनता जानती है। बिहार अब बढ़ चला और बढ़ चला तो एनडीए की सरकार यदि आगे भी खड़ी रहती है तो बिहार की समृद्धि और आगे आएगी। उन लोग कहते हैं वो सब बेईमानी है। वो जब थे तो क्या किए थे? बिहार की जनता उनके कारनामों को समझती है। जो कुछ किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए की सरकार कर रही है और ये जो कर रही है इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है। इनके भी तो 15 साल मिले। इन्होंने 3.5 से 4% विकास दर को 2.5% कर दिया, घटा दिया। और नीतीश कुमार ने 2.5% के विकास दर को 10.4% पहुंचाने लगा। ये तो फर्क है। गुजरात पहले से विकसित है, बिहार विकासशील देशों में है, प्रदेशों में है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनता ने जो काम देखा है एनडीए का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री चिराग पासवान जी का, खास करके 1 सालों के अनुभव के हिसाब से जनता में, खास करके युवाओं में, महिलाओं में बहुत ही उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा बने। तेजस्वी जी बोलते हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, मगर जनता को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। जनता को एनडीए पर ही विश्वास है और एनडीए की सरकार को दोबारा लाने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं।
आरजेडी द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए एक पोस्टर जारी किया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा और तेजस्वी को बिहार का नायक नहीं खलनायक बताया। चुनावी प्रचार के बीच बीजेपी ने पटना के बरेली रोड स्थित तेजस्वी यादव की कुर्क की गई संपत्ति पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और उस जमीन को लालू परिवार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया। इस जमीन की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिस पर लालू परिवार मॉल बनाने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि ईडी ने पहले ही कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम स्टार प्रचारक बिहार के अनेकों इलाकों में जनसभाएं और रोड शो करके जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। एनडीए दलों के नेता लगातार आरजेडी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जंगलराज, परिवारवाद, तुष्टीकरण को निशाना बना रहे हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के कामों को गिनाते हुए डबल इंजन सरकार को फिर से लाने की अपील कर रहे हैं। धीरज मधुरेश कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उधर महागठबंधन के तमाम दलों के नेता भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई-एमएल हो या अन्य सहयोगी दल हो, तमाम दलों के जो नेता हैं जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं, तो अपनी सरकार आने पर उन्होंने फिर से हर घर में एक सरकारी नौकरी देने के वायदे को दोहराया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं, वो भी बिहार के इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से विपक्ष के द्वारा आज किया गया लगातार प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चढ़ा सियासी पारा, तेजस्वी का एनडीए पर बिहार की अनदेखी का आरोप, प्रशांत किशोर ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा वार किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए पर बिहार में विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जनसुराज के रूप में बेहतर विकल्प है। जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जनसुराज का विकल्प है। महुआ में कोई टक्कर में नहीं है। महुआ का दौरा लगातार कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है महुआ में। और जिस तरीके से महुआ में प्लस पॉइंट हमारा मेडिकल कॉलेज का, फिर लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम देने का काम करेंगे वहाँ। बिहार चुनाव में सियासी जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, रैलियों से लेकर पोस्टर वार तक। इसी कड़ी में शनिवार को राजद ने पटना स्थित अपने कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का नया पोस्टर जारी किया। तेजस्वी के पोस्टर पर बिहार का नायक लिखा है। हालांकि विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुवार को महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आई। महागठबंधन के अन्य नेताओं को जगह नहीं दी गई। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आरजेडी नेता की ओर से एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।